इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन में विश्वास कमज़ोर होना। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और जी हाँ, आज का वीडियो है ग्रे रॉक मेथड। हमने कुछ वीडियोस पहले ये डिस्कस किया था कि नार्सिसिस्ट से या फिर टॉक्सिक लोगों से बचने के लिए हम नो कांटेक्ट में चले जाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उनके साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। तो आज का ये मेथड आप सीख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा उन लोगों से डील करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रिलेशंस में हैं जहाँ पर नो कांटेक्ट संभव ही नहीं है, जैसे कि मदर, फादर, स्पाउस, किड्स। इस तरीके के क्लोज रिलेशनशिप्स अगर टॉक्सिक हो जाएं तो क्या किया जाए? तो ऐसे में काम आएगा आपको ये ग्रे रॉक मेथड, जहाँ टॉक्सिक रिलेशंस के बीच में रहकर भी आप अपने आप को उसके अब्यूज से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। हम में से तकरीबन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो हमें दुख देते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो सबको ही बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उन्हें दूसरों को इमोशनली हर्ट करके रिएक्शंस देखने में बहुत मज़ा आता है, और जब वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जीत गए हैं और तब उन्हें पावरफुल महसूस होता है। ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इन टॉक्सिक लोगों को हैंडल करने के लिए हम ग्रे रॉक मेथड जानेंगे। एक बहुत असरदार तरीका है ऐसे लोगों से डील करने का जो हमारे पीस के लिए खतरनाक हैं, और वह है उनको अवॉइड करना, उनसे दूर चले जाना या फिर नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करना। इस मेथड से वो हमसे दूर तो होंगे ही, लेकिन साथ में उन्हें भी मौका मिलेगा अपनी खुद की टॉक्सिक हरकतें देखने का। हालांकि इस बात का तो बहुत कम चांस है कि वो अपने आप को चेंज करेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। ना चाहते हुए भी कुछ लोगों से दूर जाना ही आखिरी रास्ता होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हमें हर दिन डील करना पड़ता है। जहाँ हम काम पर जाते हैं या फिर जहाँ हम रहते हैं, ऐसी जगह पर अगर कोई टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट है तो हमारी मजबूरी होती है उनसे डील करना। 2013 में एक साइकोलॉजी व्लॉगर थे स्काइलर, और उन्होंने ही सबसे पहले ग्रे रॉक मेथड टर्म का इस्तेमाल किया था साइकोपैथ से डील करने के लिए। ग्रे रॉक मेथड का यूज़ हम तब करते हैं ताकि टॉक्सिक पर्सन का इंटरेस्ट ही हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए। जैसा कि अब हम सब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट को हमारे ऊपर पावर और कंट्रोल चाहिए होता है। वो बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं हमसे रिएक्शंस लेने के लिए, क्योंकि हमारे रिएक्शन से ही उन्हें पावर मिलती है और उनको तरीके मिल जाते हैं जिससे कि वो हमें कंट्रोल कर सके। अगर आपने उनकी बातों पर कमेंट किया, लड़ाई की या कुछ भी रिप्लाई किया, तो ये सिर्फ एक बार नहीं होगा बल्कि बार बार होगा जब तक कि आप ड्रेन ना हो जाएं। ये बार बार ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो ये चेक कर सकें कि क्या वो अब भी हमें कंट्रोल करते हैं या नहीं। हमारा रिएक्शन ही उनके लिए सबसे मेन है। आज जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मेन यही है फ्रेंड्स कि आपको उनके जाल में फंसना ही नहीं है। वो आपको कैसे भी चढ़ाएं या फिर कैसे भी अब्यूज़ करें, आपको रिएक्शंस ही नहीं देने हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को च्युइंगम की तरह खींचते चले जाएंगे और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया तो वो बोर हो जाएंगे। इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के भी बहुत तरीके हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्राई कर रहे हैं आपसे रिएक्शन लेने के लिए। फिर वो चाहे जैसे भी करें, आपकी नेम कॉलिंग करें, आपको भला बुरा कहें, आपके पेरेंट्स को कहें, आपके ऊपर कोई टिप्पणी करें, टॉन्ट करें, लेकिन इसका समरी यही है कि आपको एक ग्रे रॉक की तरह, यानी कि एक पत्थर की तरह बन जाना है
और रिएक्शन देना ही नहीं है, क्योंकि हम बाहर की घटनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो कर सकते हैं। जब हमें मालूम चली गया है कि सामने वाला हमें उकसाता है, हमें गैसलाइट करता है, हम में से बहुत ज़्यादा बुरे इमोशंस निकलवा लेता है, हमें ऐसा फील करवाता है जैसे कि हम कुछ नहीं है, हमें सुसाइड करने पर भी मजबूर करता है, हमें डिप्रेशन में डालता है, तो ऐसे में क्या हम खुद को पत्थर नहीं बना सकते ऐसे इंसान के सामने और कोई रिएक्शन ही ना दें? क्योंकि फ्रेंड्स, ये लोग फीड करते हैं इमोशंस के ऊपर। आपने इन्हें अच्छा रिएक्शन दिया या बुरा रिएक्शन दिया, इस पर कोई भी उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि उन्होंने आपसे कुछ कहा और आपने रिएक्शन दे दिया। इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हम एक बोरिंग व्यक्ति की तरह बिहेव करें, ताकि उनको धीरे धीरे हमारे ऊपर से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, यानी कि उनके सामने बस एक पत्थर की तरह हो जाए। यदि वो आपसे रिएक्शन लेने के लिए किसी खास पर्सन की बात करें या फिर कोई भी बात जो आपको परेशान करे, आपको रिएक्शन नहीं देना है। फ्रेंड्स, आप खुद ही कहते हैं कि आपको ऐसे रिलेशंस में सालों साल गुजर गए हैं, 20 साल, 15 साल, 34 साल। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि किन बातों पर ये आपको गैसलाइट करते हैं और किन चीज़ों पर आपको बेहद गुस्सा आता है, ताकि आप इनको रिप्लाई करें, इनसे आर्ग्यूमेंट करें। बस वही चीज़ें आप कहीं नोट डाउन कर लें कि अगर ये आपको ऐसा कहते हैं तो आपको रिएक्शंस नहीं देने हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको किन बातों पर गुस्सा आएगा। फिर चाहे अगर वो आपकी इंसल्ट भी करें तो भी आपको उसको अनसुना कर देना है, जैसे आपने उनकी बात सुनी ही ना हो। जब भी ऐसे लोग हमारे स्टेटस, लुक्स, प्रोफेशन, किसी भी चीज़ से जलते हैं जो उनके पास नहीं है, तब एक ग्रे रॉक बन जाने में ही भलाई है, क्योंकि वो ये चीज़ें खुद के लिए नहीं चाहते, बस हमारे चेहरे का रिएक्शन चाहते हैं जब हम इन चीज़ों को खो देंगे। अब ये मेथड तुरंत अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, आपको निरंतर प्रैक्टिस करना होगा। सब चीज़ों में ही टाइम लगता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ भी आपको निरंतर प्रयास करना होगा। इसके पहले चरण में, यानी कि फर्स्ट फेज में, वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि हमने अचानक से ही उनको सप्लाई देना या रिएक्शन देना बंद कर दिया है, और अब वो डबल एफर्ट करेंगे हमसे रिएक्शंस लेने के लिए। इसके लिए वो अपना ड्रामा बढ़ा देंगे और ज़्यादा बार लड़ाई करेंगे। ये एक ऐसा समय होगा जब आप उनके जाल में फंस सकते हैं और रिएक्शंस दे सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि यही तो इनका एंटरटेनमेंट होता है। इसीलिए इन्हें वही लोग पसंद होते हैं जो आसानी से अपसेट हो जाएं या जो आसानी से रिएक्शंस दे दें। अब जब उनको हमसे रिएक्शंस ही नहीं मिल रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत लोग होते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि अब हम उनके लिए बोरिंग, कोल्ड और टफ पर्सन बन चुके हैं, जिसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। आप ये मेथड किस पर अप्लाई करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं मानती हूँ। किसी टॉक्सिक के साथ रहना, खुद पत्थर बन जाना, ऐसे में कई बार ये भी हो सकता है कि आप इमोशंस, रियल इमोशंस भूल ही जाएं। कभी कोई खुशी की बात हो तो आपको खुशी ही ना हो, दुख की बात हो तो आप दुखी ही ना हो पाएं, आप वाकई पत्थर के बन जाएं। फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट के साथ रहना, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग है, एक हेल के समान है। इसीलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आपके पास कोई दोस्त तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपके सभी दोस्तों से आपको अकेला कर देंगे, आपके सारा सपोर्ट सिस्टम ये खा जाएंगे। हर जगह आपके स्मीयर कैंपेन चला के अपने फ्लाइंग मंकीज को छोड़ देंगे। इनको आपके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए, इसलिए इन्होंने आपको दुनिया से तो अलग कर दिया है। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपके सारे सपने, सब कुछ तोड़ दिया है, यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी आपके खिलाफ किया है। आप अकेले हैं,
आपके पास कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास एक कागज़ और कलम तो होगा ही। आप अपनी सारी फीलिंग्स उस पर लिखना शुरू कीजिए। कैसे भी करके इन लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए, तभी आप अपने आप को वापस से पहचान पाएंगे। कोशिश जारी रखिए फ्रेंड्स। इनके साथ रिलेशनशिप में कहीं आप समय से पहले मर न जाएं, क्योंकि ये हमें एक डेड बॉडी की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं, जिसको बस एक रूटीन काम दे दिया जाए, वो करती रहे करती रहे करती रहे। ये हमारे इमोशंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। और फ्रेंड्स, हमें ना हंसना, ना रोना, ना कोई चीज़ फील करना, इस तक की भी कोई समझ रहती ही नहीं है। इसलिए धीरे धीरे ही प्रयास कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर। कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है, किसी तरीके की बात आपको कमेंट करनी है, कुछ अपनी स्टोरी शेयर करनी है, तो आप नीचे वीडियो के ज़रूर लिखिए। यहाँ पर जो भी लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे वो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं। हमारी मेंटल हेल्थ के साथ खेला गया है, जिसकी वजह से हमें फिजिकली भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन हमें गिव अप नहीं करना, एक दूसरे को संभालना है, आगे बढ़ना है। ये जीवन हमें भी एक ही मिला है और बहुत छोटा है। व्यर्थ में हम इन लोगों के ऊपर अपना जीवन गुजारे जा रहे हैं। इसीलिए आज ही डायरी पेन लेके लिख लीजिए कि आपको किन चीज़ों में अच्छा लगता है। डेली अगर हम लिखेंगे, डेली पॉजिटिव बातें खुद के लिए लिखेंगे, तो हम धीरे धीरे इस दलदल से निकल पाएंगे। फ्रेंड्स, इनको चेंज करना तो मुश्किल ही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। उल्टा जो अगर आप इन्हें समझाने जाएंगे या आप इन्हें रियलाइज़ कराने जाएंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इनके ऊपर टाइम वेस्ट करना, तो बस यही समझ लीजिए कि आपने इतने साल गुजार दिए, आगे के साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे और आपकी आत्मा तड़पती रहेगी। इसलिए जितना भी जीवन बचा है, आप लिखिए उन चीज़ों को और धीरे धीरे एवरी डे अपने लिए कोई एक ऐसी चीज़ कीजिए जिसमें आपको संतुष्टि मिले, आपको खुशी मिले। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का और अपने लव वंस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धीरे धीरे हम सब कुछ सही कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक अगर आपके पास होप है और अगर कोई होप देने वाला है, तब भी बहुत बड़ी बात है कि आप अंधकार से निकल जाएंगे। हमारी माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपके माइंड को ग्रो करने के लिए, सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए और ग्रो करने के लिए लाइफ में। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।